हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आपके अपने ही चैनल तरु वाटिका में। विंटर सीजन आने वाला है और सभी गार्डनर अपने विंटर फ्लावर्स के लिए अपनी जगह की तैयारी कर रहे हैं, गमले प्रिपेयर कर रहे हैं और इसके साथ साथ कहाँ पर उन्होंने रखने हैं इसके लिए सफाई वगैरह अभियान चला रखा होगा। तो सर्दियों में काफ़ी कलरफुल फ्लावर्स आते हैं, प्लांट्स आते हैं जो हमारे गार्डन को बिल्कुल कलरफुल बना देते हैं। तो इसके लिए काफ़ी सारे प्लांट्स आते हैं, जैसे पिटूनिया हो गया, गजानिया हो गया, डायंथस हो गया। सबसे ज़्यादा तो पिटूनिया फेमस है क्योंकि इसके बड़े बड़े फ्लावर होते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे फ्लावर हैं, जैसे गेंदा हो गया, गेंदे की कई टाइप होती हैं, मैरीगोल्ड की बहुत सारी टाइप होती हैं। और वो तो अभी लगा भी लिए होंगे लोगों ने, क्योंकि दिवाली पर काफ़ी लोग अपने ही गार्डन के फ्लावर यूज करते हैं। और इस तरह से बहुत ही जो रीजनेबल रेट के जो फ्लावर प्लांट होते हैं, फ्लावर होते हैं, वो अब लगाने का टाइम आ गया है। और उसके लिए काफ़ी दोस्तों ने ऑनलाइन ऑर्डर भी कर दिए होंगे, क्योंकि जो सीड से ग्रो करेंगे, सीड से सैपलिंग से, वो थोड़ा पहले ग्रो करने पड़ते हैं, सितंबर अक्टूबर में। तो सीड से ग्रो करते हुए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, या विंटर गार्डन को तैयार करने में हमें किन बातों का ध्यान रखना है, आज इसी के ही मेन पॉइंट पे मैं डिस्कशन करूंगी। इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और जो बिगिनर्स हैं उनके लिए तो बहुत यूजफुल होने वाली है ये वीडियो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टिप्स दिए जाएंगे जो अब विंटर गार्डन के लिए बहुत यूजफुल होंगे। तो सबसे पहले तो हमें देखिए, आज बाहर बारिश का टाइम हो रहा है, इसलिए मैं बाहर बैठ के वीडियो नहीं बना रही, रूम में बैठ बैठ के बनानी पड़ रही है। सबसे पहले तो देखिए, हम सीड्स ऑर्डर करते हैं, अगर हम नर्सरी से जाकर लेकर आते हैं तो हमें उसकी एक्सपायरी डेट देखनी चाहिए। 6 महीने पुराना अगर पैकेट है तो वो हमें अवॉइड करना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, क्योंकि 6 महीने पुराना जो पैकेट होगा, पुराने जो सीड्स हो जाते हैं, उनका ग्रो करना, उनका सक्सेस रेट बहुत कम होता है। इसलिए हमें उसकी एक्सपायरी डेट देख कर लेनी चाहिए। और फिर हमने ले लिए, और लोगों की देखा दाखी हमें सीड्स के पैकेट, भाई वो हमारे पास इतने प्लांट्स हो जाएंगे, ऐसा कुछ हो जाएगा, ये भी नहीं करना है। जितना आपके पास स्पेस है, जितना आपके पास गार्डन है, उसके अकॉर्डिंग ही आपने सीड्स लेने हैं। क्योंकि देखिए, सीड्स अगर हम ग्रो करते हैं तो हमें अनगिनत सैपलिंग मिलती हैं, ठीक है। फिर उनको ग्रो करने के लिए भी जगह की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए लोगों की देखा दाखी हमें सीड्स नहीं लेने हैं। अगर आपके पास जगह की कमी है, या सिर्फ बालकनी है, या बालकनी में धूप नहीं आती है, या कम आती है, तो हमें उसके हिसाब से शॉपिंग करनी है विंटर फ्लावर्स की। तो हमें फिर सीड्स लेने की बजाय हमें सीधा प्लांट्स लेने चाहिए थोड़ा रुकने के बाद, दिसंबर में, क्योंकि उस टाइम अच्छी वैरायटी आ जाती है काफ़ी सारी। तो हमें उस टाइम प्लांट्स लेने चाहिए। अगर आपके पास जगह की कमी है तो हमें सीधा प्लांट्स लेने चाहिए बजाय कि सीड्स के। अगर आपके पास जगह ज़्यादा है, स्पेस ज़्यादा है, फिर आप ले सकते हैं सीड्स। तो इस तरह से आपने लैंडस्केपिंग करनी है, उनकी हाइट के हिसाब से आप ग्रो कर सकते हैं बीज को। जैसे आपको जब आपको एक्सपीरियंस है सीड्स ग्रो करने का, विंटर गार्डन का, तो आपको पता है कि इस प्लांट की हाइट कितनी जाती है, तो उस हिसाब से आप लैंडस्केपिंग के लिए उनका अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो फिर देखिए, हम सीड्स ले आए और फिर हमने उसके लिए सोयल मीडिया क्या बनाना है। सोयल मीडिया में बहुत ज़रूरी है सोयल मीडिया को देखना। सोयल मीडिया कॉम्पैक्ट सोयल नहीं लेनी है हमें कोई सीड्स के लिए। सिर्फ हमें मानो तो सिर्फ कोकोपीट ही यूज करनी है, क्योंकि कॉम्पैक्ट सोयल होगी तो सीड्स को ग्रो करने में, ऊपर आने में थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। और कोकोपीट लाइट वेट होती है, उसमें सीड्स आसानी से ग्रो हो जाएगा, आसानी से स्प्राउट हो जाएगा, ठीक है। फिर हमने उस गमले को रखना कहाँ है, लोकेशन की बात आती है 3rd नंबर पे। हमें कभी भी वो गमला जिसमें सीड्स डाले हैं, बिखेरे हैं,
डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है, हमने शेड के अंदर रखना है, ताकि क्योंकि इस टाइम का जो टेम्परेचर है वो अभी बहुत ज़्यादा है। हम सीड्स को, वो थोड़ा सा स्प्राउट होगा तो धूप से जल जाएगा, और शेड में होगा तो उसके ऊपर वो अच्छे से ग्रो होगा, जलेगा नहीं। और फिर आता है चौथा नंबर, हमें सीड्स का जो पैकेट है वो हमने एक बार में नहीं बिखेरना है, हमें उसके 3 हिस्से करने हैं। पहला हिस्सा मान लो हमने मंडे को उसको बिखेरा है, पहले हिस्सा पैकेट का, फिर उसको हमने ऑब्जर्व करना है कितना सक्सेस रेट मिला है। फिर नेक्स्ट मंडे को हमने दूसरा हिस्सा बिखेरना है, फिर हमने उसको ऑब्जर्व करना है कितना इसमें ग्रो हुआ है, स्प्राउट हुआ है। फिर थर्ड मंडे को हमें थर्ड पार्ट ग्रो कर उसमें बिखेरना है। ये इसलिए ताकि देखिए दिल्ली में तो वैसे भी कभी भी बारिश आ जाती है, आजकल कोई भरोसा नहीं है, तो बीज बह सकते हैं। दूसरा, हम जिस वीक में सीड्स को फेवरेबल वेदर मिलेगा, एटमॉस्फेयर मिलेगा, उसमें उसकी मैक्सिमम ग्रोथ होगी सीड्स की। तो इस तरह से हम मैक्सिमम पैकेट को ग्रो कर सकते हैं, सक्सेस रेट ले सकते हैं। और फिर उसके बाद हमने क्या करना है, सीड्स हमने डाल दिए मिट्टी में, मिट्टी लेके, और उस वाटरिंग कैसे करनी है। कभी भी हमने पाइप से वाटरिंग नहीं करनी है सीड्स वाले गमले में। एक जैसे किसी के पास अगर पूरा सामान नहीं है गार्डनिंग का, तो कोई ज़रूरी नहीं है, जैसे कैंपा की खाली बोतल होती है उसके ढक्कन में छेद करके और उसमें पानी भर के बोतल में फिर हम उसको स्प्रिंकल कर सकते हैं आराम आराम से। तो इससे क्या होगा, जो बीज होगा वो अपनी जगह से नहीं हटेगा और अच्छे से ग्रो हो जाएगा। अगर हम पाइप से उसको पानी देंगे तो वो बीज अपनी जगह से हट जाएंगे, तो वो ग्रो करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि वो एक जगह पकड़ ही नहीं पाएंगे। जब देखो आप उसको आगे सरका दोगे पाइप से, इधर हो जाएगा, तो वो ग्रो नहीं कर पाएगा, बेकार हो जाएगा। तो ये, और इसके बाद हमने क्या करना है, सीड्स बो दिए हमने, और वाटरिंग कैसे करनी है ये भी बता दिया, कैसे सोयल लेनी है ये भी बता दिया। उसके बाद हमने रखना कहाँ है ये भी बता दिया आपको। और फिर उसके बाद हम जब उसको ग्रो करते हैं तो उसको सैपलिंग को भी हमने शेड में ही रखना है एक बार के लिए, क्योंकि थोड़ा सा नाजुक पौधा होता है वो, उसको थोड़ा मतलब सेंसिटिव प्लांट होता है सैपलिंग की फॉर्म में। तो उसके लिए भी जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, मतलब 5 पत्ती 6 पत्ती जब उसमें आ जाती हैं, तब आप उसको अलग अलग पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी बातें थी जो अगर हम सीड्स लेके आते हैं विंटर फ्लावर्स के, तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। और कभी भी जैसे आप नर्सरी में जा रहे हैं तो वहाँ से बीज लेके आइए, ताकि आपको एक्सपायरी डेट दिखाई दे जाए। और ऑनलाइन आप मंगवाएंगे तो आपको कोई भी कैसे भी प्लांट वो सीड्स दे सकता है, एक्सपायरी डेट वाले भी दे सकते हैं, ऐसी कोई खास मतलब बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए मैं तो यही प्रेफर करूँगी, अगर आप नर्सरी जा रहे हैं तो नर्सरी से ही लेके आइए, डेट वगैरह देख के। और वेजिटेबल, जो विंटर वेजिटेबल का के भी सीड्स अब आने शुरू हो गए हैं, जैसे पालक है, मेथी है, तो उनको भी ग्रो अभी हम कर सकते हैं, ताकि हमें अक्टूबर के एंड में जाकर हमें विंटर जो लीफी वेजिटेबल हैं वो हमें मिल जाएं। और वेजिटेबल बोने का भी अभी परफेक्ट टाइम है, और विंटर फ्लावर्स का भी अभी परफेक्ट टाइम है। तो ये तो थी कुछ बातें जो हमें ध्यान रखनी है विंटर फ्लावर्स के बारे में, और साथ साथ वेजिटेबल के बारे में मैंने वैसे बता दिया आपको। पर इसी के साथ ही देखिए अब वीडियो का एंड करते हैं, बहुत लंबी होती जा रही है वीडियो। और अगर आप जा रहे हैं विंटर फ्लावर्स की सीड्स लेने के लिए, तो आप इन बातों पर भी ध्यान दीजिए, और फिर अपने विंटर गार्डन की तैयारी कीजिए। लैंडस्केपिंग करनी है तो उसकी तैयारी कीजिए, और गमलों में डालने हैं तो उनके लिए गमले खाली कीजिए, उनको धूप दिखाइए, और जो मिट्टी उसके लिए तैयार करनी है उस मिट्टी को तैयार करके रखिए, उसको धूप दिखाइए, ताकि
अभी तेज धूप है तो उसके जो इंसेक्ट वगैरह हैं, वो जम्स वगैरह हैं, वो सब मर जाएं और सोयल अच्छे से तैयार हो जाए। तो इसी के साथ ही वीडियो का एंड करते हैं। आई होप मैंने आपको बहुत सारी टिप्स दे दिए होंगे विंटर गार्डन के बारे में। और इसी के साथ ही वीडियो का एंड करते हैं। और हाँ, अगर आपको ऐसी ही मेरी वीडियो और भी चाहिए देखनी तो आप सब्सक्राइब करके और जो बेल बटन है साइड में उसको प्रेस करिएगा, ताकि जो मेरी और वीडियो आएंगी वो सबसे पहले आपके पास ही आए। तो इसी के साथ ही वीडियो का एंड करते हैं, फिर मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।